नमस्ते दोस्तों, आई के स्टडीज सीरीज पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको यह बताएंगे कि फाइल मैनेजर को मैनेज कैसे करते हैं, यानी फाइल मैनेजर में कट, कॉपी एंड पेस्ट कैसे करते हैं। जब शुरू में आप कंप्यूटर खरीदते हैं तो आप उसमें गाने, वीडियोस और इमेजेस सेव करके रख लेते हैं, जिससे डबल फाइल्स अलग अलग सेव हो जाती है, जिससे कंप्यूटर की मेमोरी भर जाती है और कंप्यूटर हैंग होने लगता है। हार्ड डिस्क में अगर सारा डाटा सुनियोजित ढंग से रखा जाए तो उसे ढूंढने में भी कोई परेशानी नहीं होती है। सबसे पहले अगर आपको नया फोल्डर क्रिएट करना है तो ऊपर दिख रहे आइकॉन पर क्लिक करें या फिर राइट क्लिक कर न्यू फोल्डर पर क्लिक करें। क्लिक करते ही फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अगर आप उस फोल्डर का नाम रखना चाहते हैं तो ऊपर रीनेम आइकॉन पर क्लिक करके नाम रख सकते हैं, जैसे ओल्ड सॉन्ग्स। अब आप उस फोल्डर में अपना डाटा सेव कर सकते हैं। फाइल को सेलेक्ट कर राइट क्लिक कर कट पर क्लिक करें और फोल्डर में जाकर राइट क्लिक कर पेस्ट पर क्लिक कर दे, फाइल फोल्डर में आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि कोई फाइल दोनों जगह सेव रहे तो आप उसे कॉपी भी कर सकते हैं। फाइल को सेलेक्ट करें, ऊपर दिख रहे कॉपी आइकॉन को क्लिक करें और फोल्डर में जाके सेव कर दे। अगर आप दोबारा उस फाइल को फोल्डर में डालना चाहेंगे तो सिस्टम आपको बता देगा कि वो फाइल पहले से ही यहाँ सेव्ड है। तीसरा तरीका है, आप फाइल को माउस से सेलेक्ट कर उठा के फोल्डर में छोड़ दे, यानी ड्रैग करके फोल्डर में ड्रॉप कर दे, वो फाइल सीधे मूव हो जाएगी। उसी तरह एक और फोल्डर बनाए, उसे में भी फाइल्स ड्रैग कर दे। अगर आप किसी फाइल जैसे किसी फोटो का आप नाम बदलना चाहते हैं तो फाइल सेलेक्ट कर राइट क्लिक कर रीनेम पर या ऊपर रीनेम आइकॉन पर क्लिक कर नाम टाइप कर दे, फाइल रीनेम हो जाएगी। अगर आप किसी फाइल को डिलीट करना चाहते हैं तो ऊपर रेड क्रॉस आइकॉन पर क्लिक कर दे, फाइल डिलीट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि कुछ फाइल्स फोल्डर में न दिखाई दे तो आप सभी फाइल्स को सेलेक्ट कर हाइड सिलेक्टेड आइटम्स पर क्लिक कर दे, आपकी फाइल्स हाइड हो जाएगी। हाइड फाइल्स को शो करने के लिए हिडन आइटम्स पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर दे, फाइल्स शो होने लगेंगी। और अगर आप चाहते हैं कि फाइल वापस अनहाइड हो जाए तो सभी फाइल्स को सेलेक्ट करके हाइड सिलेक्टेड आइटम्स पर क्लिक कर दे। और अगर आप चाहते हैं कि कई सारी फाइल्स का एक जैसा नाम हो तो सभी फाइल्स को माउस से सेलेक्ट कर रीनेम पर क्लिक कर दे, आपकी फाइल्स रीनेम हो जाएगी। अगर आप सारी फाइल डिलीट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड पर Ctrl+A बटन दबाएं, जिससे सभी फाइल्स सेलेक्ट हो जाएगी और डिलीट पर क्लिक कर दे, फाइल्स डिलीट हो जाएगी। अगर आपने गलती से कोई फाइल डिलीट कर दी तो डोंट वरी, कीबोर्ड पर Ctrl+Z बटन दबाइए, फाइल्स वापस आपके फोल्डर में आ जाएगी। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें आई के स्टडीज चैनल को। आपका अपना चैनल हिंदी में।